मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे भाषा पर। भाषा जो है कि दुनिया में हर एक देश की अपनी भाषा, शिक्षा और ज्ञान की परंपरा होती है। भाषा को राष्ट्र की आत्मा कही जाती है और इसी भाषा के आधार पर जिस राष्ट्र में हम लोग रहते हैं, उसी भाषा के आधार पे दुनिया के देशों में अपने देश की पहचान होती है। उसी तरह हर भाषा और हर भाषा के हर शब्द का अपना कुछ ना कुछ इतिहास होता है। हमें कोई भी शब्द, किसी भी भाषा से अगर कोई शब्द मिलता है तो उसे बोलने से पहले सोच समझ लेना चाहिए और उसके अर्थों को जान लेना चाहिए। किसी न किसी घटना के बाद भी शब्द किसी भाषा से जोड़ा जाता है। इसलिए हर इंसान का यह दायित्व बनता है कि वह किसी भाषा से जो भी नया शब्द मिलता है उसे अच्छी तरह से समझ ले। कई बार हमारे देश भारत में यह देखा जाता है कि स्वयं को ज्यादा ज्ञानी और बुद्धिजीवी मानने की होड़ में लोग अंग्रेजी भाषा के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसका उन्हें इतिहास पता ही नहीं होता और उस शब्द का सही अर्थ मालूम नहीं होता। उन्हीं शब्दों में से एक शब्द है अंग्रेजी का मैडम। भारत में मैडम शब्द का अर्थ जान लेना बहुत जरूरी है। मैडम शब्द बहुत ही साजिश के तहत हमारे भारत में प्रचलन में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द जिनका अर्थ कुछ और ही होता है और उन्हें प्रचारित कर दिया गया और वही शब्द आज हिंदी में बिना उसके अर्थ जाने यूज किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द मैडम जो कि फ्रेंच भाषा से लिया गया है। मैडम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। MA माँ प्लस या और DAME डेम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है MA का मतलब होता है मेरा या मेरी। DAME डेम का अर्थ होता है महिला, स्त्री, औरत, जिसका पूरा अर्थ होता है मेरी महिला, मेरी स्त्री, मेरी औरत। अब हमें यह समझने वाली बात एहसास होती है कि हर स्त्री क्या मेरी स्त्री हो जाएगी, हर औरत क्या मेरी औरत हो जाएगी। भारत में सभी रिश्ते स्पष्ट हैं और भारत में सभी रिश्तों की अपनी अलग अलग अर्थ और पहचान है। फ्रेंच में मैडम शब्द का उपयोग वेश्यावृत्ति से जुड़े औरतों के लिए किया जाता है। इसी तरह मैडम शब्द का भी उपयोग उन औरत के लिए होता है फ्रेंच में जो कोठा पर वेश्यावृत्ति करने वाली, देह व्यापार करने वाली महिलाओं में जो सबके मालकिन होती थी, उनको मैडम कहा जाता है। और उसको
आज अपने भारत में बड़ी रुचि के साथ लोग एक दूसरे की औरत को मैडम कहते हैं और औरतें भी बड़ी शान से अपने आप को मैडम कहलवाती है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि मैडम शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। कुछ औरतें तो ऐसी भी हैं जिनको अगर मैडम ना कहें, श्रीमती कह दे तो वो पिनिक जाती है और उनको लगता है कि हमें मैडम क्यों नहीं कह रहा है। मैडम कहलवाने पर एकदम खुश रहती हैं, मैडम कहने पर बड़ी खुश हो जाती हैं। कारण है कि उनको इसका सही अर्थ मालूम ही नहीं है। भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, तो सबसे पहले जब उसने गुलाम बनाया तो उसकी एक ही मिशन थी कि भारत की संस्कृति, शिक्षा और ज्ञान इत्यादि को बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा उसका साजिश था। वो चाहते थे कि सबसे पहले भारत की समृद्ध संस्कृति, समृद्ध भाषा और विशाल ज्ञान को बर्बाद करना है, तभी भारत पे हम राज्य कर सकेंगे। और वो हमारे संस्कृति में, हमारी भाषा में कई सारी कुरीतियां भरने की शुरुआत की, जिससे भारत की भाषा एवं संस्कृति पूरी तरह से खत्म किया जा सके। इसका श्रेय लॉर्ड मैकाले को जाता है, जिसका पूरा नाम थॉमस बेबिंगटन मैकाले था। भारतीय भाषा को पूरी तरह बिगाड़ने के उद्देश्य से 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पहला कानून सदस्य नियुक्त किया और भारत भेजा गया। उसका उद्देश्य ही था भारत की भाषा और संस्कृति को बर्बाद करना। लॉर्ड मैकाले इंग्लैंड के प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, निबंधकार, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ भी था, जिसको अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा पद्धति को बिगाड़ने, तहस नहस करने की योजना से और एक जिम्मेवारी देकर के भेजा। तभी से भारत में इस तरह के शब्दों का प्रचलन आम बोलचाल में बढ़वा दिया गया। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा पद्धति को बर्बाद कर नई शिक्षा पद्धति की शुरुआत की, जो कि आज भी हमारे भारत में चल रहा है। भारत में यानी कि हिंदी भाषा में इसी शब्द जो आज औरतें बड़ी शौक से मैडम कहवाती हैं, इसके बदले बड़ी अच्छी शब्द है श्रीमती, श्रीमान जैसे शब्द हमारे समृद्ध हिंदी भाषा में बहुत ही शुद्ध और सुंदर और अच्छे अर्थ वाले शब्द है। महिलाओं को भाग्य लक्ष्मी, श्रीमती है ना, इत्यादि, मायामयी, कई अनेक समृद्धशाली, गर्व महसूस करने वाले शब्द हैं, जो कि इसको बर्बाद कर दिया गया। चूंकि मैडम शब्द की बात चल रही है, तो यह भी स्पष्ट कर दे कि हिंदी में उपयोग किए जाने वाले जो श्रीमती शब्द का अर्थ क्या होता है। हिंदी में उपयोग किए जाने वाले श्रीमती शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, श्री और मति। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी और मति का मतलब होता है बुद्धि। लोग आम बोलचाल में कहता है कि उसकी मति मारी गई है, यानी कि बुद्धि मारी गई है। तो श्री का मतलब लक्ष्मी और मति का मतलब बुद्धि, यानी कि श्रीमती शब्द का उच्चारण करने पर महिलाओं को लक्ष्मी और सरस्वती दोनों के बराबर रखा जाता है और दोनों के बराबर संबोधन किया जाता है।
लेकिन अंग्रेजों ने श्रीमती जैसे शब्दों का चयन खत्म कर मैडम जैसे शब्दों को मिसेज और बेटर हाफ जैसे शब्दों का चयन कर दिया, जिससे भारत की भाषा एवं संस्कृति को नष्ट किया जा सके। खैर, जो हो गया सो हो गया। हम उम्मीद करते हैं और हम सब मिलकर अभी से अपने समृद्ध भाषा हिंदी और अपनी संस्कृति को बचाने का बीड़ा उठाएंगे और सभी ये प्रयास करेंगे कि हमारी समृद्ध भाषा हिंदी पर किसी तरह की कोई आँच न आए। मैं ये नहीं कहता कि किसी भाषा को न सीखें, किसी भी भाषा को न पढ़ें। हम सब पढ़ेंगे, सबको जानेंगे, लेकिन उपयोग हम उसी शब्द का करेंगे, उसी भाषा के शब्द का करने की कोशिश करेंगे जिसका अर्थ मालूम हो और अर्थ जानने की कोशिश करते रहेंगे। चलिए, जय हिंद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले मुलाकात में नए टॉपिक के साथ।